अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो है ना 10th सीरीज़ चल रही है। 10th सीरीज़ हम कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जो था मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूस टेंस जो है ना वो हम कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड है जो कि है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना किसी ऐसे टेंस को कहा जाता है जिसमें कोई काम जो है ना मुकम्मल हो चुका होता है। तो इसकी उर्दू में पहचान ये होती है कि इसके फ़िक्रात के एंड पे जो है लिखा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, ली है, लिए हैं, या ली हूँ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका जो है ना वो हम करेंगे। इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब आपके दो यूज़ होते हैं, एक होता है हैज़ और एक होता है हैव। और हैज़ और हैव को आपने यूज़ कैसे करना है, बिल्कुल वही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको रूल सिखाया था ना, उसी को जो है ना एक दफ़ा रिमाइंड कर लें। अपने माइंड की जो है ना दो पार्ट्स में पार्टीशन कर लें। एक को जो है ना आप कह दें हिस्सा नंबर एक, और एक को हिस्सा नंबर दो का नाम दे दें। और हिस्सा नंबर एक जो आपका हैज़ है ना, हिस्सा नंबर एक में जो है ना आपने जो सब्जेक्ट रखने हैं उसमें आप रखेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो है ना आप हिस्सा नंबर एक में रखेंगे। और हिस्सा नंबर दो में अपने ब्रेन के आप रखेंगे आई, वो, दे, यू और फिर प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ये आपके पार्ट जो है ना हिस्सा नंबर टू में आ जाएंगे। अब जो हिस्सा नंबर एक वाले प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है ना, मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपने लगाना है हैज़। और जो कि हिस्सा नंबर दो वाले आपके सब्जेक्ट हैं आई, वो, दे, यू या फिर कोई प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके साथ आपने हैव लगाना है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको जब भी आपने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने होते हैं ना, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपने दो हेल्पिंग वर्ब आपके लगते हैं हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ लगना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और हैव किसके साथ लगना है ये भी बता दिया है। हैज़ हम लगाएंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव लगाएंगे आई, वो, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ। और इसके बाद हमेशा एक बात आपने याद रखनी है, हैज़ के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा इसका जो है ना, पहले अफर्मेटिव टेंस में जो है ना हमने क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हम इसके जो है पॉजिटिव फिक्रे कर रहे हैं। मतलब आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, he has played cricket, she has played cricket, they have played cricket, children have played cricket, child has played cricket। इसके बाद जब आपने इसको नेगेटिव करना है ना, सारा आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने फ़र्क क्या लाना है, आपने हैज़ और हैव के बाद जो है ना नॉट का इजाफा कर देना। मतलब जब आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, और उसके बाद नॉट लगा देना, मतलब हैज़ नॉट या हैव नॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट। जैसा कि I have not played cricket, we have not played cricket, you have not played cricket, sorry, she has not played cricket, he has not played cricket, they have not played cricket। ये तो होगा इसके नेगेटिव टेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव, मतलब जब आपने इनको सवालिया फ़िक्रों में चेंज करना है ना, सवालिया फ़िक्रों में चेंज करने के लिए आपने जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना हैज़ और हैव, उसको फ़िक्रे के स्टार्ट में ले आना है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वो रहेगा, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मतलब हमारा हैज़ और हैव जो है स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और एंड पे ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैज़ शी प्लेड क्रिकेट, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट। इसके बाद समटाइम जो है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव फिक्रे, इंट्रोगेटिव फिक्रे जो होते हैं ना वो आपके पास WH वाले वर्ड्स के साथ आ जाते हैं। मतलब व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, विच, व्हाट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। तो जब इस तरह के वर्ड्स आएंगे, सारा आपने जो स्ट्रक्चर है ना अपना इंट्रोगेटिव वाला ही रखना है, और जो WH वाला आपका वर्ड होगा ना वो आपने उससे पहले लगा देना, मतलब फिक्रे के स्टार्ट में लगा देना। मतलब वाई जो है सबसे पहले आएगा, वाई, व्हेन, विच, जो भी WH वाला वर्ड होगा सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज़, हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और एंड पे आप ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए, वाई हैव आई प्लेड क्रिकेट, वेयर हैव यू प्लेड क्रिकेट, व्हेन हैव यू प्लेड क्रिकेट, where has he played cricket, where has she played cricket, when have they played cricket। इसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव से मुराद की आपके प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे फिक्रे जो कि जो है मुकम्मल हो चुके हैं, और उसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है और मनफी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुमने ये काम नहीं कर लिया था। इस तरह के जो फिक्रे होते हैं। देखिए,
इसमें भी क्या करना है, इसमें आपका हैज़ और हैव जो है फिक्रे के स्टार्ट में रहेगा, सब्जेक्ट जो है वो उसी तरह से आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना। मतलब हमने जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर किया था ना, नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर के साथ जो है ना उसमें उसी को फॉलो करना है आपने, सिर्फ और हैज़ और हैव को उठा के फिक्रे के स्टार्ट में ले आना। मतलब सबसे पहले आपका हैज़ और हैव लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा के आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ शी नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव फिक्रे जो है ना वो आपके साथ, आपके पास WH वाले वर्ड्स के साथ भी आ सकते हैं। तो सेम रूल आप अप्लाई करेंगे, आपने जो WH वाला वर्ड है फिक्रे के स्टार्ट में लगाना है और बाकी सारा इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर था ना वो लगा देंगे। मतलब WH वाला वर्ड लगाएंगे, वाई, वैन, हाउ, विच, वेयर, इसके बाद हैज़ और या हैव लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे कि why have I not played cricket, where have we not played cricket, when have you not played cricket, where has he not played cricket, where has she not played cricket, and when have they not played cricket। तो अभी एक और आपने बात मैंने आपको पहले भी बता दिया कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज टू फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ और हैव यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ वर्कड हार्ड। कि यानी ये जो है ना हैज़ और हैव का जो इस्तेमाल होता है ना, ये फ़िक्रे की तकमील को जो है ना रिप्रेजेंट करता है कि आपने एक काम जो है ना मुकम्मल कर लिया है। वैसे तो हैज़ और हैव आपके मलकियत के मायने में भी यूज़ होते हैं ना, आपको पता होगा कि जैसे कहते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, ही हैज़ अ काउ। तो लेकिन यहाँ पे जब प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज़ और हैव को इस्तेमाल करते हो ना, तो ये फिक्रे आपका काम जो है कंप्लीशन को जो है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो नेगेटिव टेंस होते हैं, नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपका कौन सा होता है, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगा रहे हैं, और आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज़ और हैव जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लगाना होता है। जैसे कि आई हैव नॉट डन माई वर्क, ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड। इसी तरह से जब आप इंट्रोगेटिव टेंसेस करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हमने जितने भी टेंस किए मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप किसी फिक्रे को सवालिया बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है और एंड पे जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। हैव आई डन माई वर्क, हैज़ ही वर्कड हार्ड। नोट इफ द सेंटेंस रिक्वायर्स वाई, वैन, वेयर और हाउ, दे आर रिप्लेस्ड इवन बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर कोई भी जो है WH वाला आपके पास सवालिया फिक्रा आ जाता है तो WH वाला वर्ड हमेशा आप फिक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे, जैसे कि हाउ हैव आई डन माई वर्क। इसके अलावा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब यानी किसी सवाल में जो किसी सेंटेंस में आपसे जो है ना एक सवाल भी पूछा गया है और मनफी सवाल पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, हैज़ ही नॉट वर्कड हार्ड। इसी तरह से इट इज़ यूज जस्ट टू शो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है ना, ये उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि अभी अभी मुकम्मल हुए हों, जो कि आपने रिसेंटली उनको कंप्लीट किया हो। जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज़ ही जस्ट टेकन टी। इट इज़ नॉट यूज इन नेगेटिव सेंटेंस यूजुअली। इसी तरह से इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब दोज पास्ट एक्शन होज टाइम इज़ नॉट मैंशनड। इसके अलावा यानी ऐसे पास्ट के एक्शन जिनके जो है ना वक्त ना बताया गया हो कि उसमें कब मुकम्मल हुए हैं, तो उसमें भी जो है ना आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव प्लेड क्रिकेट। प्लेड क्रिकेट मतलब यानी अब ये नहीं बताया गया कि प्लेड क्रिकेट जो है ना मैंने अभी रिसेंटली मुकम्मल किया है या काफ़ी अर्सा पहले मुकम्मल किया है या पहले से खेला है या अभी खेला है। इसी तरह से हैव यू सीन माई कैमरा, क्या तुमने मेरा कैमरा देखा है। इसके बाद देखिए इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब दोज रिसेंट एक्शंस हुज रिजल्ट्स आर स्टिल प्रेजेंट। इसके अलावा ये उन फिक्रों को में जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रिसेंट जो है ना मुकम्मल हुए हों और उनके जो रिजल्ट्स हैं ना, उनके जो नताइज हैं अभी भी मौजूद हों। जैसे कि अली हैज़ हैड आ सीवर शॉक, कि यानी अली को जो है ना एक गहरा सदमा पहुंचा है। तो इसमें यानी अली को सदमा तो पहुंचा है लेकिन अभी तक वो सदमे में है। इट मीन्स ही मे बी इन द हॉस्पिटल स्टिल, यानी उस सदमे की वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में है, अभी तक उसको जो है ना वो बर्दाश्त कर रहा है। नेक्स्ट, बट द एक्शंस विच आर डिनोटेड इन सिंपल पास्ट विदाउट अ टाइम एक्सप्रेशन डू नॉट हैव रिजल्ट इन पास्ट इन प्रेजेंट। मतलब बाज़ औक़ात कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है ना वो सिंपल पास्ट टेंस को जो है ना दिखाया गया होता है और लेकिन टाइम जो है ना उसमें नहीं बताया गया होता, कि जैसे कि है ना अली हैड अ सीवर शॉक, अली को एक गहरा सदमा पहुंचा। इट मे मीन डैट ही इज़ हेल्थी नाउ, मतलब यानी इसको ये पास्ट की बात हो रही है कि उसको वो पहुंचा था सदमा लेकिन अब वो जो है ना ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो फिक्रा था वो प्रेजेंट परफेक्ट इस वजह से है क्योंकि उसमें हमें जो है ना वो रीसेंट एक्शन बताया गया कि उसको सदमा पहुंचा था लेकिन अभी तक वो सदमे में ही है। इसी तरह से
इफ़ येट इज़ यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट इट्स रिजल्ट कैन बी फेल्ट इन प्रेजेंट, मतलब समटाइम जो है ना, अब वो आप प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में जो है ना येट का वर्ड इस्तेमाल होता है, मतलब यानी अभी तक हो गया है या अभी तक नहीं हुआ। मतलब अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं ना, मैम आजकल जो मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है कि एम ए इंग्लिश का जो स्केड्यूल है वो अनाउंस हो गया, तो मेरा उनको यही आंसर होता है, नो स्केड्यूल इज़ अनाउंसड येट। इसी तरह से साद हैज़ नॉट कम येट, के साद अभी तक नहीं आया है। इट मीन्स डैट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, कि हम अभी तक जो है ना उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सम एक्शन विच हैड हैपन्ड इन द पास्ट बट देयर इज चांस ऑफ देयर हैपनिंग अगेन। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल जो है तब किया जाता है कि जब कोई ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करना हो जो कि पास्ट में तो हो चुके हैं लेकिन उनकी अगेन होने की भी जो है ना चांसेस हो। जैसे कि आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क, कि मैंने जो था ना न्यूयॉर्क विजिटेड किया था, इसका ये मतलब है कि मैं दोबारा भी जो है न्यूयॉर्क जा सकता हूँ। इसके अलावा इट यूज टू डिस्क्राइब दोज एक्शन विच हैड हैपेंड इन द इनकम्प्लीट पीरियड, दिस इनकम्प्लीट पीरियड कैन बी डिनोटेड बाय दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग या फिर टुडे। यानी समटाइम जो है कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं कि जो कि जिसमें ऐसा टाइम बताया गया होता है कि जो कि इनकम्प्लीट पीरियड होता है, मतलब जैसा कि आप सुबह कह लें, शाम कह लें, आज कह लें, बट इट इज़ टू रिमेंबर डैट दिस मॉर्निंग रिमेन्स एट 1 PM, आफ्टर दिस इट बिकम्स अ कम्प्लीटेड पीरियड। मतलब जब आप मॉर्निंग कहेंगे ना तो तब तो ये इनकम्प्लीट पीरियड होगा, लेकिन जब आप एक टाइम पर्टिकुलर बता देते हैं तो ये कंप्लीट पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्शंस हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड शुड बी डिनोटेड बाय सिंपल पास्ट। फॉर एग्जांपल एट 11:30 AM अली हैज़ ईटन राइस ट्वाइस दिस मॉर्निंग ऑलरेडी। इसी तरह से एट 2 PM अली एट राइस ट्वाइस दिस मॉर्निंग। Similarly, this afternoon finishes about 5 PM